एनडीए की सांसदीय दल की बैठक आज है और ये बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। इसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। साथ ही एनडीए सांसदों के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। बता दें कि खबरों की माने तो 9 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उन्हें एनडीए के नेता बुधवार को ही चुन लिए थे। मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। हालांकि नई सरकार के गठन तक मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियां समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, मोदी सरकार के नई कैबिनेट में महाराष्ट्र के 5 से 6 शहरों के शामिल होने की चर्चा है। खबरों के मुताबिक सभी पार्टियों के लिए 5 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री पद का फॉर्मूला तय होगा। नितिन गडकरी, नारायण राणे और पीयूष नाम के मंत्रालय पद की रेस में आगे हैं। शिंदे गुट की अगर बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मांग रही है। वहीं एनसीपी यानी कि अजित गुट भी एक कैबिनेट पद की डिमांड रख सकती है। एनडीए सरकार के प्रति मराठियों की नाराजगी कम करने के लिए एक मंत्री मराठा समुदाय में बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस हिसाब से बीजेपी के 2 सांसदों के मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सहयोगी पार्टी शिवसेना को 7 सीटों पर, एनसीपी यानी कि अजीत पवार को 1 सीट मिली है। इन्हें एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। बता दें कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। गठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टियां बीजेपी के पिछले फैसले और कई रिफॉर्म को लागू करने में रोड़ा बन सकती है। दरअसल गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाली जेडीयू और टीडीपी के अपने अपने हित में है। बता दें कि एनडीए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के बीजेपी के साथ उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को 10 साल से जारी सुधार के अहम कदम प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े 275 से है। बता दें कि 32 सीटें कम हैं। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़ों को पार कर लिया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों और साथ ही दूसरी ओर नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों की पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। इसके बिना बीजेपी की सरकार बनाना मुश्किल है।